आरक्षण कोई खैरात का चीज नहीं है और ये हम लोगों को छुआछूत के भावना से जितने भी जाति ग्रसित हुए उन्हीं को एक शेड्यूल में रखा गया, एक अनुसूची के तहत रखा गया। तो इसमें कोई बड़ा कोई छोटा जात नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि 4000 वर्ष से 5000 वर्ष से जिस तरीके से इन लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर एक जानवर की श्रेणी में रखा जाता था और ये लोग अपने मनोवादी विचारधारा के थ्रू वापस वहीं पे धकेलना चाहते हैं। और आप सोच लीजिए कि भारत हमारा कितना पीछे चला जाएगा। आने वाले दिन में 100% आरक्षण समाप्त करने की तैयारी है इनके द्वारा। अगर कोई लोग हैं कि जो इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो वो चेत जाएं और आपसी मतभेद को बंद करवाएं। क्रीमी लेयर के अंदर लाना ये तो सरासर अनुचित है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर मौजूदा सरकार अगर प्रयोग कर रही है तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसे स्थिति में ऐसा प्रयोग को बंद करें, क्योंकि ऐसी अगर हालात आएगी तो सारे दलित समाज के लोग सड़क पे आएंगे। जब सड़क पे आएंगे तो क्या होगी, इसका नतीजा सभी लोग जानते हैं। आप लोग रोड पे उतरेंगे किस तरह? क्यों नहीं उतर जाएंगे, उतरेंगे, एकदम भारत बंद कर देंगे। एकदम उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पटना आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कोटा के अंदर कोटा, सुप्रीम कोर्ट आखिर इस तरह का डिसीजन क्यों दे रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे जितने भाई बंधु हैं सबको जय भीम जी, जय संविधान। आज जो बात आ रही है कोटा के अंदर कोटा का, तो ये आपस में वर्गीकरण कर जो भी इस तरीके का मैसेज जिसको लोग बोलते हैं कि एक नोट शीट मात्र खाली तैयार किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो इसको सुनने के बाद तो कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हुए, जो दलित समाज के लोग हैं, सभी लोग काफ़ी आक्रोशित हुए और आक्रोशित होना भी जायज़ है। जब संपन्नता की बात आती है, सुखी लोगों का जब बात आता है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो क्रीमी लेयर का बात किया गया है, तो ये क्रीमी लेयर जो होता है कि जो सुखी संपन्न लोग हैं उनको हटाया जाएगा और जो नीचे के तबके के लोग होंगे उनको रखा जाएगा। जबकि हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आरक्षण कोई खैरात का चीज़ नहीं है और ये हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस सामाजिक अस्पृश्यता, जिसमें जो छुआछूत का भावना था, छुआछूत के भावना से जितने भी जाति ग्रसित हुए उन्हीं को एक शेड्यूल में रखा गया, एक अनुसूची के तहत रखा गया। तो इसमें कोई बड़ा कोई छोटा जात नहीं है। हम सभी भाई जो हैं शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत सभी हम लोग दलित समाज के लोग हैं। हम लोग दबे कुचले लोग हैं जो कि 5000 वर्षों तक हम लोगों ने त्रासदी झेला और आज के दिन में भी आज भी हम लोग झेल रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग सुखी संपन्न हो गए, कहीं कोई सुखी संपन्न नहीं हुआ। जबकि आप देखेंगे कि दलित समाज में टोटल 21 से 22 जाति है, जिसमें कि 6 जाति का नाम आता है, डोम, चमार, दुसाध, मुसहर, पासी, धोबी। इनको लोग मानता है कि ये लोग ऊपर चले गए हैं, लेकिन बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हो, देख रहे हो इसको, उनको सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि इस 6 जाति में मात्र ये 6 जाति को लेकर के जो अन्य जाति है उनका लोग नाम तक भी नहीं जानता है। वो कहाँ है उनको लोग कोई ढूंढने वाला तक भी नहीं है। तो ऐसे हालात में जो लोग सामने आए, कुछ पढ़ लिख लिए और पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है लोग, अपने घर में अपने घर चलाने के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में कि क्रीमी लेयर के अंदर लाना ये तो सरासर अनुचित है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर मौजूदा सरकार अगर प्रयोग कर रही है तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसे स्थिति में ऐसा प्रयोग को बंद करें, क्योंकि ऐसी अगर हालात आएगी तो सारे दलित समाज के लोग सड़क पे आएंगे। जब सड़क पे आएंगे तो क्या होगी, इसका नतीजा सभी लोग जानते हैं। तो एक चीज़ और भी हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जिस प्रकार 13 पॉइंट रोस्टर आया था, उसी तरीके से ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत दलित समाज के अंदर में ये वर्गीकरण करके कि जो जात थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं उनको ये लोग छांट के अलग करना चाहते हैं, ताकि ये लोग लड़ ना सके और इन लोग को आपसी विभेद पैदा करके आपस में दलित भाई को आपस में लड़ा करके और ये उलझा के रखना चाहती है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके जो लड़ने के लायक बन गए हैं उनको छांट के लाइन से अलग करना चाहते हैं, ताकि इनके साथ लड़ने वाला नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि 13 पॉइंट रोस्टर जिस तरीके से अगर कोटे के अंदर कोटा का बात किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, इसके अंदर में वर्गीकरण को लाया जाए, तो ऐसे हालात में ये होता है कि जो समाज 6 जाति के लोग हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ना लिखना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा,
तो इसके बाद के जो जाति आएंगे अगर उसको वर्गीकरण करके अगर उनको अगर जगह दिया जाए, उनका सीट निर्धारित किया जाएगा, तो इनका रोस्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, रोस्टर के हिसाब से तो उनका कभी भी आएगा नहीं। अगर 13 पॉइंट रोस्टर में अगर 14 लोग होंगे तब उसमें मात्र एक अनुसूचित जाति के लोग होंगे और एक अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे और 2 ओबीसी होंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कम मात्रा में अगर सीट निकाला जाए तो ऐसे हालात में क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे जाते हैं कि जिनको ढूंढने से भी जब नहीं मिलेगा तो इनका सारा का सारा सीट खाली रहेगा। और सीट खाली करने के बाद क्या करेगा ये कि 3 चांस के बाद सुटेबल कैंडिडेट नोट अवेलेबल करके ये लोग उसको सामान्य कोटि में उसको डाल देंगे और इस पद पे नॉट फाउंड सुटेबल। जी, तो इसके तहत जो है फिर एनएफएस जो लाया है, एनएफएस, तो इसके तहत ये लोग क्या करेंगे कि जो पहले से जिस तरीके से जो संपन्न वर्ग थे, बड़े जाति के लोग थे, जिनको लोग अगड़ी जाति के लोग कहते हैं, जो शोषक वर्ग हुए, जो शोषक वर्ग हुए वही लोग आएंगे और आने के बाद हमारी शिक्षा नीति को ध्वस्त कर देंगे। अगर हायर एजुकेशन में लोग नहीं पहुंचेंगे, जहाँ पे हमारा न्यायालय है वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमारे जो लोग हैं इनको जागृत करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? जब जागृत करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं तो हमारा समाज तो खुद ब खुद सबसे नीचे चला जाएगा। और आने वाले दिन में 100% आरक्षण समाप्त करने की तैयारी है इनके द्वारा। अगर कोई लोग हैं कि जो इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो वो चेत जाएं और आपसी मतभेद को बंद करवाएं। हम यही अपील करना चाहते हैं। सर ये बताइए, आखिर जो इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है दलितों के प्रति, तो आखिर दलितों को एक तरह से पहले सताया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, सताना और प्रताड़ित करना तो दूर की बात हो गई। ये लोग चाहते हैं कि 4000 वर्ष से 5000 वर्ष से जिस तरीके से इन लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर एक जानवर की श्रेणी में रखा जाता था, और ये लोग अपने मनुवादी विचारधारा के थ्रू ये लोग जो जिस तरीके से जानवर की तरह काम लेते थे हम लोगों से, अपने पैतृक और पारंपरिक कार्य को ये लोग वापस वहीं पे धकेलना चाहते हैं। और आप सोच लीजिए कि भारत हमारा कितना पीछे चला जाएगा। जब थोड़ा सा हम लोग पढ़ना लिखना शुरू किए, अपने बारे में बात करना शुरू किए, तो इस बात भी इनको अच्छा नहीं लगता है। अरे हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो मात्र खाली सशक्तिकरण चाहते हैं। सब कुछ तो आपके ही हाथ में, हम लोग को भी जीने दीजिए, आप भी जिए और हमको भी जीने दीजिए। और शिक्षा क्या है कि शिक्षा जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रही है, ये क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार की इसमें साजिश आपको दिख रही है? ऐसा लग रहा? ये तो 100% उनका ही साजिश है, क्योंकि ये फ्रंट पे आके काम करते नहीं हैं। और जितने भी सम्मानित संस्थान है उनको ये लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग चुपचाप बैठ जाएं तो ये लोग पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। हम लोग कहीं नहीं रहेंगे और हमारा कोई लोग भी नहीं रहेगा कि जो हमारे लिए कोई बात उठाए। हम तो मान लीजिए कि हम कॉलेज में हैं, हम प्रोफेसर हैं, तो हम तो बात उठा रहे हैं, हम बात उठाएंगे। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे। और जितना भी मेरा दलित समाज के जो हमारे भाई हैं वो हम सभी लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। और इनका जो भी मानता हो ये कभी भी सफल नहीं होने देंगे हम लोग, क्योंकि 30 तारीख को भारत बंद है। ठीक है, अगर भारत बंदी का हुआ है तो होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार कितना भी सफाई पेश करते हैं तो उनके कैबिनेट में तो हमारे लोग हैं ना, तो जो हमारे लोग हैं वो आगे बढ़ के आए, अपने भाई के लिए, अपने समाज के बारे में सोचे और सोचने के बाद जो है तो उनको समझाएं कि आप जो कर रहे हैं एकदम सरासर अनुचित कार्य कर रहे हैं। इससे हम लोगों का आपसी सौहार्द समाप्त हो रहा है। जबकि हम लोग चाहते हैं कि भारत में जो भी लोग भारत के हैं सभी भारतीय नागरिक हैं और सभी लोग संविधान के हिसाब से चले। और जो संविधान में प्रावधान ही नहीं है उनको जोर जबरदस्ती के लोग क्यों करना चाहते हैं? तो आप लोग रोड पे उतरेंगे किस तारीख? क्यों नहीं उतर जाएंगे? उतरेंगे एकदम भारत बंद कर देंगे, एकदम उतरेंगे। चलिए, तो एकदम उतरेंगे। ये डिसीजन के खिलाफ हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट के? हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भी हैं। अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं की है, क्योंकि 9 तारीख को ये लोग बाइक फुट पे भी आए हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को पता चलना चाहिए कि इनके साथ में क्या क्या साजिश हो रही है और इनके साजिश को हम लोग कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये है प्रोफेसर विनोद कुमार और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये दलित समाज या आदिवासी समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये फरमान लाया गया है ये दलित विरोधी या फिर कह लें जो तमाम दलित समाज में जातियाँ हैं, एससी समाज, एसटी समाज में, उनका ये खिलाफ है। बहरहाल इस तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।